आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज हम एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं और ये अनुग्रह है परमेश्वर का, उसकी दया है, उसका अनुग्रह है जो हर वक्त हम पर होता जाता है और नया होते रहता है। और हमारे जो गलतियाँ हैं उसको वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज करता है। जब हम उससे प्यार करते हैं, जब आप उससे क्षमा मांग लेते तो उन सारी बातों को वो भूल जाता है। फिर से वो अपने स्वभाव को याद करता है। उसका स्वभाव प्रेम का स्वभाव है और इसी स्वभाव के कारण आज हम और आप अपने प्रिय लोगों के बीच में सुरक्षित हैं, जीवित हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा और आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपने आसपास देखें लोगों को। लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। आप धन्यवाद दें कि जीवित ईश्वर आपके अंदर है। आप लोग बोल सकते हैं कि आपको परेशानी है, आपको लग सकता है कि आपका कल कैसा होगा। हो सकता है आपके घर में कोई परेशानी हो जिसका कोई भी आपको हल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर वो वही परमेश्वर है जिसने आदम और हवा को रचा। वो वही परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे रचा। वो वही परमेश्वर है जिसने अपने आप को हमारे लिए, इस मानव जाति के लिए कुर्बान कर दिया। वो यीशु आपका और मेरा परमेश्वर, वो मेरे अंदर, आपके अंदर वो रहता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हमको बस इतना करना है कि अपने विश्वास को उस पर बना के रखना है। हो सकता है इस विश्वास के जीवन में, इस विश्वास के रास्ते में वो आ जाए या फिर आप चले जाएं या मैं चले जाऊं, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है कि हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास जाना है। सो कभी भी आप निराश ना हो, ना उदास हो, क्योंकि आपको लग सकता है ये क्या मसीही जीवन है, लेकिन हाँ, मैं आपको कहना चाहूँगा ये मसीही जीवन है। हर विपरीत परिस्थिति में ही पता चलता है कि आपका मसीही जीवन कैसा है। अच्छे समय में तो यीशु के पीछे चलना बहुत आसान है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में चलना ही वास्तव में एक विश्वासी जीवन होता है। सो आइए इस आराधना को आज की हम चालू करेंगे, और इसके पहले कि हम आगे जाएं, मैं चाहूँगा कि हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके लिए कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आपने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। यीशु, आपके स्वभाव के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम याद करते इस संसार में जिसको आपने बनाया है। हे परमेश्वर, आपकी सृष्टि हर तरीके से परेशान है मेरे परमेश्वर। चाहे हम प्रकृति को ले लें, या चाहे हम इंसान को ले लें, या चाहे जानवरों को ले लें परमेश्वर, हर कोई परेशान है मेरे पिता। लेकिन हमारे पास एक अनंत आशा है कि हम आपके पास जाएंगे मेरे परमेश्वर, जहाँ हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अनंत निवास तैयार करके रखा है। हे पिता, हम आपके पास आने वाले हैं मेरे परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। हम इस संसार में मेरे परमेश्वर प्रताड़ित तो हो सकते हैं, लेकिन हार नहीं सकते मेरे परमेश्वर। हम परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन गिर नहीं सकते, और गिर के पड़े नहीं रह सकते मेरे परमेश्वर। हम उठेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा जीवन है मेरे परमेश्वर, ये विश्वासी जीवन है मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह, इस अब मेरी आवाज़ को सुनने वाले बहुत लोग होंगे, मुझे देखने वाले बहुत लोग होंगे पिता, जितनों ने मेरे परमेश्वर मेरी आवाज़ कभी सुना है मेरे परमेश्वर, उन सबको आशीष दीजिए पिता। एक नए उत्साह से भर दीजिए पिता, एक नए आनंद से भर दीजिए मेरे परमेश्वर, कि उनके जीवन में एक नई आशा, एक नया आनंद, एक नया उमंग मेरे परमेश्वर पिता उनके जीवन में आने पाए। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, उन हर एक परिवारों के लिए पिता, जहाँ पे आपसी प्रेम की ज़रूरत है। पति और पत्नी के बीच में मेरे परमेश्वर प्रेम की आवश्यकता है मेरे परमेश्वर। बच्चों के बीच में प्रेम की आवश्यकता है। पूरे परिवार में प्रेम की आवश्यकता है पिता। आप उनके जीवन में काम करें, आज की आराधना के द्वारा उनको आशीषित करें मेरे परमेश्वर। विशेष करके हर एक उन परिवारों के लिए पिता, जिन्होंने अपने जीवन में मेरे परमेश्वर कुछ हानि को उठाया है पिता, उन पर अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर। उन्हें आशीष दे, उन्हें संभालें मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करें हे परमेश्वर। हम ये बस इस बात को हम जानते हैं पिता, कि हमारा जीवन मेरे परमेश्वर एक अनंत महिमा के लिए, एक अद्भुत महिमा के लिए तैयार हो रहा है। इस विपरीत परिस्थिति के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, कि इस समय हमें यह अवसर मिला कि हम अपने विश्वास योग्य
योग्यता को आपको दिखा सकें परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, दया करिए। आज की आराधना के द्वारा आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करिए कि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। दया करिए पिता, अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए, बातचीत करिए कि हमारे जीवन आपकी महिमा के लिए ढलने पाए, आपका महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। परमेश्वर, हमारे जीवन में ऐसे सुधारों को दीजिए पिता, दया करिए। हम धन्यवाद देते हैं, हर बातों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत है। आइए, जब हम आज की आराधना को शुरुआत करते हैं तो हम परमेश्वर के गीतों के साथ हम आज की आराधना को शुरुआत करेंगे और हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। सबसे पहले हम गाएंगे, अब तक यहोवा ने सहायता की। परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, अब तक हमें यहाँ तक सहायता किया है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो क्यों ना इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। हाजिरा की तरह हुआ जब बेपनाह, याकूब की तरह जब मैं भटक रहा। हाजिरा की तरह जब हुआ बेपनाह, याकूब की तरह जब मैं भटक रहा। मरुभूमि में खिलाया मन्ना उसने जीवन का, अब तक यहोवा ने सहायता की। मरुभूमि में खिलाया मन्ना उसने जीवन का, अब तक यहोवा ने सहायता की। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। बेसहारा हूँ अकेला राह में मैं, सबने छोड़ा जग में हूँ अकेला मैं। बेसहारा हूँ अकेला राह में मैं, सबने छोड़ा जग में हूँ अकेला मैं। ले जाएगा घर में अपने वायदा यीशु ने किया, अब तक यहोवा ने सहायता की। ले जाएगा घर में अपने वायदा यीशु ने किया, अब तक यहोवा ने सहायता की। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। दुख बैर सारे आंसुओं का बोझ खत्म होंगे जब मैं हूँ मसीह के साथ। दुख बैर सारे आंसुओं का बोझ खत्म होंगे जब मैं हूँ मसीह के साथ। उस दिन गाएंगे खुशी से स्वर्गदूत भी होंगे साथ, अब तक यहोवा ने सहायता की। उस दिन गाएंगे खुशी से स्वर्गदूत भी होंगे साथ, अब तक यहोवा ने सहायता की। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत के बोल है, मेरे प्रभु की सहायता से
परमेश्वर ही है जो हमें हमारे जीवन में सहायता करता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आइए विश्वास के साथ हम इस गीत को गाते हैं और अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर हम आपकी सहायता से निश्चय हम आशीषित ही रहेंगे। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। बहुतायत से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। बहुतायत से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथी और मेरे सारे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो उसने हम सब के जीवन में जोड़ा है। और अब प्रभु की स्तुति के बाद हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। और आइए हम सब मिल करके उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी उपस्थिति का हम आनंद लें। वो परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है।
हम आज आनंद के साथ उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, महिमा की योग्य, आदर की योग्य, प्रशंसा की योग्य प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए, आपकी कुशलता के लिए। आपका धन्यवाद प्रभु जी, हर बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ी है और हमें दी है प्रभु। हर बातों के लिए हृदय से आज के इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद ओ प्रभु। आज के इस सुबह में प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हृदय से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज का ये दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। और जितने इस समय ऑनलाइन जुड़े हर एक की सहायता करिए प्रभु जी। हर एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हर एक के जीवन में जोड़ा। आज के सुंदर सुबह को हमें दिखाया, आज के दिन को दिखाया कि आपकी आराधना स्तुति हम कर पाते प्रभु। आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। शंदराबा रिखारालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंदालाबा शखोराबा नमश्यंदालाबा अरबांदरालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रिखंदालाबा श्यंतोराबा रियंतरालाबा रियंदालाबा शंदोराबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा। सचमुच में प्रभु आपकी आशीषें हमारे जीवन में बहुत सारी हैं प्रभु जी, हम गिन नहीं सकते प्रभु जी आपकी आशीषों को। आपकी आशीषें बहुत है हमारे जीवन में प्रभु जी। सचमुच में अपने जीवन के यदि बीते हुए दिनों को हम याद करें तो आपकी आशीषें भरपूर है हमारे जीवन में, आपकी आशीषें बेशुमार है हमारे जीवन में प्रभु जी। हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु जी कि सचमुच में आप महान परमेश्वर हैं, हमारे साथ साथ चलने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें नहीं छोड़ते, आप हमें नहीं त्यागते प्रभु, लेकिन आप हर समय हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद जो आप हम पर करते हैं प्रभु। हालेलुया। रबा शेखे तेरे ले बेरी अंतरालबा शंदो रास्तरालबा रेबा नमा शंदा नमा से खोरी अंतरालबा रेंदालबा शदे रबा नमा शन तेरे ले बेरी अंतरालबा रिखंदरलबा शखोरियंतलबा श्यथेरेलेबे रखोरंदलबा शंद्रलबा रियस्तरलबा अरबानमा श्यंदोरबा रियस्तरलबा। आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु जी, आपकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। आप अतुलनीय और अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद ओ प्रभु जी, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। रिखंदलबा शखे थेरेले बेरियंदरलबा अरबानमा शंदलबा रबानमा शेखेरेले बेरियंतरलबा खोरियंतलबा श्यंतलबा रंदलबा शदोरबानमा अरबांथरलबा शेखे थेरेले बेरियंतरलबा शिखिरियतरलबा शखोरियंतलबा रखंद्रलबा शेदेरे बेरियंतरलबा रियंदलबा श्यंतोरलबा शेखेरेले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम इस समय जब इस गीत को गाते हैं, अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं, हम आराधना में खो करके इस गीत को गाएंगे। और जब हम इस गीत को गाएंगे, जब हम इस गीत को गाते हैं तो जितने लोग आप सुन रहे हैं, आज आपके जीवन में कुछ होगा। आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने जा रहे हैं इस गीत के दौरान। बहुत सी ऐसी बातों को आप याद करेंगे इस गीत के दौरान। और जब इस गीत को आप गाएंगे, जब आप इस गीत को सुनेंगे, बहुत सी चीज़ों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि सचमुच में आप महान परमेश्वर हैं। आपको याद आएगी अपने जीवन की बातें कि कहाँ कहाँ पर परमेश्वर ने आपको संभाला, कहाँ पर आपने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखा, कैसे आपको परमेश्वर ने उस परिस्थिति से निकाला। जब आप इस गीत को सुनते हैं, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। आइए हम इस गीत को मिल करके गाते हैं, उसकी उपस्थिति में खो कर गाएंगे।
प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए।
आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। आप अनुग्रहकारी और प्रिय परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी। आपकी सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर उन तमाम बातों के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। महिमा हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। अपने जीवन को अब तक याद करें प्रभु जी। तो संकट और क्लेश तो हमारे जीवन में आए, लेकिन आपके कारण प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे जीवन में हैं, इस वजह से जय हमारी हुई प्रभु जी। और उस परिस्थिति से हम निकल पाए, उन बातों से हम निकल पाए। वो तमाम बातें जो हमको परेशान करती थी, वो तमाम बातें जो हमको बेचैन कर देती थी, वो तमाम बातें जिनको सोच करके हम दुखित हो जाते थे, वो तमाम बातें जो हमें बार बार कांटे की तरह चुभती थी, ऐसी हर एक परिस्थितियाँ, ऐसी हर एक बातें, ऐसी हर एक चीज़ें जो हमारे जीवन में आई, उसमें प्रभु आपके कारण हमने जय को प्राप्त किया प्रभु। उन सब बातों से हम निकल पाए प्रभु, उन सब बातों से हम उबर पाए प्रभु जी। उन सारी बातों के ऊपर हमने जय प्राप्त किया प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे जीवन में थे प्रभु जी, और आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी था उस समय में प्रभु। और आज सचमुच में हम जीवित हैं। हमारा हृदय आज धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं जो हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु, सब इस गीत को हमने गाया कि सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। आज जीवित परमेश्वर, हम मिट्टी के बर्तन तो हैं, लेकिन स्वर्ग का खजाना आपने हमारे अंदर डाल दिया है, आपने हम पर उंडेल दिया है, वरन अपने आप को आपने हमारे ऊपर उंडेला है प्रभु जी, अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया है। और प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे अंदर रहते हैं प्रभु जी। आप सब कुछ हैं प्रभु हमारे लिए, और सबसे कीमती चीज यदि स्वर्ग में कुछ है तो वो आप है प्रभु जी। और आपने अपने आप को हमारे ऊपर उंडेल दिया, हमारे अंदर आप रहते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ प्रभु, आप हमारे अंदर रहते हैं, वो स्वर्ग का खजाना आपने हमारे अंदर डाल दिया, आपने हम पर उंडेल दिया प्रभु जी। और प्रभु, हमारे जीवन में जब हम इस गीत को गाए, टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। हाँ जीवित परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में, हमारा जीवन यदि हम दुखित भी हो, यदि परेशान भी हो, यदि हम सताए भी जाए, यदि कोई भी बातें प्रभु हमारे जीवन में आए जहाँ हमको लगता है हम पूरी रीति से टूट करके बिखर गए, लेकिन यदि हम टूट भी जाएं प्रभु, तो हम महिमा तुझको देने वाले बन जाएं। हमारे जीवन से हर समय आपको महिमा मिले प्रभु जी, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो परेशानियां हो, चाहे वो मुश्किलें हो, हर तमाम बातें जो परेशान करने वाली होती है प्रभु, उस समय भी हम महिमा आपको देने वाले बन जाएं प्रभु जी। हर समय प्रभु हम अपने जीवन से महिमा दें, चाहे हम टूट भी जाएं तो भी आपको महिमा देने वाले बन जाएं प्रभु जी। प्रभु, वो हर एक बातें आज के समय में प्रभु हम याद करते हैं आपकी आशीषों को, हर एक उन परिस्थितियों से आपने हमें निकाला है प्रभु जी। आज जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, अपने बीते जीवन में कई ऐसी परेशानियों को उन्होंने सहा, कई ऐसी मुसीबतों को उन्होंने देखा प्रभु, कई ऐसे लोगों की बातें जो चोट पहुंचाने वाली थी, कई ऐसे लोगों की बातें जिससे हमको दुख हुआ, जो कांटों की तरह चुभने वाली बातें, हर प्रकार की ऐसी बातों को आपने एक एक के जीवन में से दूर किया, आपने निकाला, उस परिस्थिति में आपने संभाला, वरन उस परिस्थिति में आप अपने लोगों को अपने सीने से लगा लेने वाले परमेश्वर हैं। और आपने ऐसा किया प्रभु। जितने इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं
सबके साथ आपने ऐसा किया। जब वो बहुत ज़्यादा दुखित थे, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। आपने उन्हें नहीं छोड़ा एक पल के लिए भी, आपने उन्हें नहीं त्यागा एक पल के लिए भी। आपने अपने प्रेम से उनको भर दिया प्रभु। सबके जीवन में आपने अद्भुत काम को किया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आशीषों के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हमारा हृदय आज धन्यवाद से भरा है। धन्यवाद ही हृदय प्रभु आपके लिए भेंट है प्रभु जी। हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं प्रभु आपको। हम धन्यवाद करते हैं आपका। आप महान और अद्भुत परमेश्वर हैं। आपकी करुणा अपरंपार है प्रभु। हम आपकी करुणा को नहीं भूल सकते प्रभु, जो आप हम पर करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, तमाम आशीषों के लिए, तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम उस परमेश्वर के प्रेम को आज याद करें। उस परमेश्वर ने जहाँ जहाँ पर हमारे जीवन में हमसे प्रेम किया, उस परमेश्वर के प्रेम को याद करें। जीवन में जब जब हमने अनुभव किया उस परमेश्वर के प्रेम को, हम याद करें उस प्रेम को जो उसने हमारे जीवन में किया। और इस गीत को हम गाएंगे, ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का। जब इस गीत को हम गाते हैं, परमेश्वर के प्रेम का आपको अनुभव होगा। आप जितने लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, आप इस गीत को गाते गाते और इस गीत को सुनते सुनते ही आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आज के इस दिन में आपके जीवन में आने जा रहा है। आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए उस परमेश्वर के प्रेम से भरने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर अपने प्रेम से अभी इसी समय आपको भरने जा रहा है। और उसके प्रेम से आप भर जाएंगे। सचमुच में आप जब याद करेंगे वो परमेश्वर का प्रेम कि उसने कैसा प्रेम आपसे किया, आपका हृदय धन्यवाद से भर जाएगा और आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। और इस समय परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। जब इस गीत को गाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव करेंगे। थैंक यू जीसस। गहरा प्यार यीशु मसीह
गहरा प्रभु आपका प्रेम है प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी। सचमुच में आपका प्रेम जो है वो सागर से भी गहरा है प्रभु जी। आपके महान और अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम को हम इस समय अनुभव कर रहे हैं प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, आप अपने प्रेम से उनको भर रहे हैं प्रभु जी। और बहुत सारे लोग आपके प्रेम को इस समय अनुभव कर रहे हैं प्रभु जी। आप उन्हें याद दिला रहे हैं प्रभु जी कि कहाँ कहाँ पर आपने उन्हें संभाला, कहाँ कहाँ पर उन्होंने आपके प्रेम को अनुभव किया, कहाँ कहाँ पर उनको लगा कि आप एकदम उनके साथ में हैं। आपने उनको सीने से लगा लिया है प्रभु। उन सब बातों को याद करा रहे हैं प्रभु जी, आप याद दिला रहे हैं प्रभु। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। सचमुच में आज आपके प्रेम को हम याद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस पर आपने हमसे किया प्रभु जी, वो अद्भुत महान प्रेम, अतुलनीय प्रेम प्रभु, हम नहीं भूल सकते आपके प्रेम को, कभी नहीं भूल सकते प्रभु जो आपने हमसे किया है। आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु जी, अद्भुत है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस गीत में जैसा हमने गाया, बाल तेरे पकने तक, वो होगा साथ साथ, माँ है भूल सकती वो ना भूलेगा। सचमुच में जीवित परमेश्वर, जब से हम इस संसार में आए, बचपन से लेकर के बाल पकने की अवस्था तक, बुढ़ापे तक, वरन जीवन के अंतिम सांस तक आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु जी, कभी नहीं त्यागते प्रभु। आपका प्रेम महान है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। सचमुच में प्रभु, जब हमको आपकी आवश्यकता होती है, उस समय में आप हमें अपने सीने से लगा लेने वाले परमेश्वर हैं। आप हर समय हमारे साथ रहते तो हैं, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जब हम परेशान निराश होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, उस समय में आप हमें अपने सीने से लगा लेते हैं प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपके प्रेम को हम कभी नहीं भूल सकते प्रभु, जो हमारे जीवन में है प्रभु। इस समय जितने ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, हर एक को आपने अपने प्रेम से भरा है। आपका धन्यवाद प्रभु। यही आपका प्रेम हर समय हमारे जीवन में बना रहे प्रभु जी। हर समय आपके प्रेम को हम अनुभव कर सके। आपका धन्यवाद प्रभु। आपने हमारे लिए जो कुछ किया, आपका धन्यवाद। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े, हर एक के संग और साथ हुई, आशीषित करिए अपनी महिमा में, और भी बढ़ाइए प्रभु, और भी आशीषित करिए प्रभु जी। आगे के सारे समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि फिर से उसने मुझे एक अवसर प्रदान किया कि मैं एक संदेश लेकर आप तक पहुंच सकता हूं। जो विषय आज का मेरा है प्रचार का, वो इस प्रकार से है। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, या जब उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, या पवित्र आत्मा जब बल से एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है और उसके साथ निवास करता है, उसके अंदर समा जाता है, तो उसका क्या परिणाम होता है। जी हाँ, हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तीन परमेश्वर को मानने वाले हैं। बाइबल में लिखा है कि एक ही परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यद्यपि तीनों अलग अलग व्यक्तित्व वाले हैं, लेकिन तो भी एक हैं। प्रियो, ये भेद है, इसे समझना कठिन हो सकता है, पर जैसा बाइबल सिखाती है वैसा उसे ले लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, विश्वास करिए। सो आज मैं आपको बताऊंगा, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है या पवित्र आत्मा बल से उसके ऊपर उतरता है, तो क्या होता है। मैं करीब 8 अलग अलग परिणाम बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो पहला शामिल उसके 10वां अध्याय
6वें पद और 9 पद में लिखा हुआ है। बात उस समय की है जब शमूएल नबी था और इजरायली अन्य जातियों के समान राजा की मांग कर रहे थे। हालांकि ये बात परमेश्वर को तथा शमूएल को खराब लगी, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा शमूएल से, मैं एक व्यक्ति को चुन लिया हूँ, उसका नाम शाऊल है। यदि आप पहला शमूएल 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर के योजना के अनुसार शाऊल अपने सेवक के साथ शमूएल के पास पहुँचे ही जाता है। और परमेश्वर ने शमूएल को पहले से ही कह दिया था कि शाऊल आएगा और उसके लिए तुम भोजन का प्रबंध करो, एक खास जगह उसे बैठाना और विशेष व्यंजन उसे देना। और ऐसा ही हुआ। और तब बाइबल में लिखा है कि शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया। और तब वो कहता है, जब तू एक निश्चित स्थान पर पहुंचेगा तब पवित्र आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। और साफ लिखा है, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। सबसे पहला परिणाम जब पवित्र आत्मा आपके पर उतरेगा, या जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, या जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलेगा, आप बदल जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा है कि आप सिद्ध हो जाएंगे। जी हाँ, सिद्धता में तो कई वर्ष लग सकते हैं। जी हाँ, सो मनुष्य गलतियां कर सकता है, पवित्र आत्मा से भरे जाने के पश्चात गलती करेगा ही, मैंने ऐसा नहीं कहा। जी हाँ, सो सबसे पहली बात, आप परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएंगे जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे, या जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तब। तीतुस 3:5 में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया। आखिरी लाइन में लिखा है, यह पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इंसान को कोई नया बना नहीं सकता, लेकिन पवित्र आत्मा नया बनाना चाहता है, सब कुछ बदल देना चाहता है। प्रियो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही इसलिए है कि आपको बदल दे। यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहले, दूसरे, तीसरे पद से आगे लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, परंतु दूसरे ही पद में लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। इब्रानी भाषा की बाइबल में लिखा है, मूल भाषा में, कि बेडौल और सुनसान हो गई थी, पड़ी थी वाली बात नहीं, हो गई थी। सो क्यों हुआ? एक भेद की बात वहां पर है। एक ही बात यहां पर कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा वहां पर मंडरा रहा था, और तब एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अर्थात सब कुछ पवित्र आत्मा ने ठीक कर दिया, नया कर दिया। जी हाँ, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम नया बन जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपका पहनावा बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति पहले धोती पहनता था, अब वो जीन्स पैंट पहनेगा, या पहले उसका नाम हरी था, अब उसका नाम हैरी हो गया। ऐसा परिवर्तन नहीं, जीवन में परिवर्तन। पहले उसकी आदत फर्क थी, अब उसकी आदत फर्क हो गई। पहले उसके जीवन में प्राथमिकताओं की सूची में कई अलग अलग काम थे, अब विशेष काम उसकी प्राथमिकताओं की सूची में आ गए हैं। अर्थात वो परमेश्वर को पहला और प्रमुख स्थान देता है। अब वो अपने व्यक्तिगत जीवन पर और अब अपने परिवार पर अब वो ध्यान देता है। उसके सोच विचार सब कुछ बदल गया। जी हाँ, तो सबसे पहली बात, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, यह एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर जाता है वह परिवर्तित हो जाता है। हालांकि ये भी लिखा है बाइबल में कि जब शमूएल और शाऊल अलग अलग हुए तो शाऊल का मन परिवर्तित हो गया। मन फिराना एक परिवर्तन है, लेकिन एक और परिवर्तन है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हो सकता है कि आपने मन फिराया होगा, अच्छी बात है, मन फिराने से जीवन मिल जाता है, परमेश्वर बदल देता है, पर फिर भी जीवन के कई ऐसे क्षेत्र रहते हैं जहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर हमें परिवर्तित कर देता है। दूसरी बात, शमूएल ने कहा था, जब तू
उस स्थान में पहुंचेगा और जब पवित्र आत्मा बल से तुझ पर उतरेगा तो लिखा है तब तू नबुवत करेगा। नबुवत का मतलब भविष्यवाणी करना, प्रोफेसी करना। भविष्य के विषय में भी वाणी हो सकती है, या फिर 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय के अनुसार शांति उपदेश की बात हो सकती है, उन्नति की बात हो सकती है। जब आप भविष्यवाणी करते हैं, हो सकता है आप अपने लिए कह सकते हैं, अपने परिवार के लिए कह सकते हैं, या कलीसिया के लिए, या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, या देश के लिए, किसी स्थान के लिए आप कह सकते हैं। तो प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हम नबूवत करते हैं। शमूएल ने ऐसा नहीं कहा था कि जब तू पवित्र आत्मा से भर जाएगा तब तू भविष्यवक्ता बन जाएगा। नहीं, तू भविष्यवाणी करेगा, नबूवत करेगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी ने बहुत भविष्यवाणी किया तो अब वो भविष्यवक्ता हो गया है, बाइबल ऐसा नहीं कहती। परमेश्वर ने 5 प्रकार के सेवकाई करने वालों को ठहराया है: पास्टर, प्रचारक, बाइबल शिक्षक, प्रेरित और भविष्यवक्ता। और ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है, 5 प्रकार के सेवकाई है, परमेश्वर ने कलीसिया के लिए ठहराया ताकि कलीसिया सिद्ध होने पाए। जो भविष्यवक्ता है एक पोस्ट है, एक पद है, एक खास सेवकाई है, और परमेश्वर ही भविष्यवक्ताओं को तैयार करता है। सो भले ही आप भविष्यवक्ता हो या ना हो, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्य के विषय में वाणी कह सकते हैं, या फिर शांति, उपदेश और उन्नति की बात कह सकते हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए। मुझे अच्छे से याद है, जब रायपुर टाटीबंध में चर्च बिल्डिंग नहीं बनी थी जहां हम लोग आराधना कर सकते थे, तो मैं जब अपनी स्कूटर चलाते हुए अन्य भाषा में बोलते हुए चला जा रहा था, मैंने ध्यान दिया कि मैं अन्य भाषा बोलता हूं और फिर हिंदी में कुछ बोलता हूं, फिर अन्य भाषा बोलता हूं, और मेरी जो ज्ञात भाषा है भारत की वो हिंदी में बोलता हूं। तब मेरा ध्यान गया कि मैं बोलता क्या हूं, और मैं ये बोल रहा था कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, रायपुर टाटीबंध चर्च बिल्डिंग का काम मैंने अपने हाथ में ले लिया है। हालेलुया। प्रियो, जैसे ही वो वाक्य मैंने परमेश्वर के द्वारा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा बोझ जो मेरे ऊपर था और कलीसिया के ऊपर था, वो हट गया। जी हाँ, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम नबूवत करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा एक बार ही हुआ, ऐसा नहीं, मेरे साथ कई बार हुआ। मैंने अपने लिए कई बार भविष्यवाणी की और मैंने दूसरों के लिए भी भविष्यवाणी की, लेकिन मैंने कम की है भविष्यवाणी। वैसे मैं पास्टर हूँ और बाइबल टीचर हूँ। ये मेरी 2 अलग अलग प्रकार की सेवकाई है। परमेश्वर को महिमा मिले। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या होगा जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण होता, उसने अपने चेलों से कहा, जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाएगी, यरूशलेम में ठहरे रहना, बाट जोहना। इंग्लिश में लिखा है टैरी इन जेरूशलेम। टैरी मतलब प्रतीक्षा करना, ठहरना, और यहीं से एक शब्द निकला है टेरिंग मीटिंग, अर्थात एक ऐसी सभा जहां पर लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रतीक्षा कर सके। पर प्रियो, अब प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से भर जाएं, यदि आप पूरी रीति से तैयार हैं, तो आप तुरंत पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। जी हाँ, सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जी हाँ, सामर्थ क्यों देगा परमेश्वर? इसलिए कि हम गवाह ठहर सके। जी हाँ, हालांकि पवित्र आत्मा में फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है, शारीरिक सामर्थ्य भी देता है, लेकिन यहाँ पर जोर आत्मिक सामर्थ्य पर था।
जी हाँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम नए बन जाते हैं, शक्तिशाली बनते हैं आत्मिक रीति से। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के स्वभाव में ढालता है। जी हाँ, सो हम गवाह बन जाते हैं, अर्थात हम सब तरफ प्रभु यीशु के उद्धार की कथा, क्रूस की कथा, सुसमाचार हम प्रचार करते हैं, महान आदेश का हम पालन करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, मेरा चेला बनाओ। जी हाँ, ये काम हमें करने की आवश्यकता है। हम चौथी बात पे ध्यान देंगे, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो क्या होता है। न्यायियों की पुस्तक में हम ध्यान देते हैं कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने न्यायी ठहराया, जजेस ठहराया, और न केवल वो इजरायलियों का न्याय करते थे, पर सबसे बड़ी बात, जब इजरायली किसी भी शत्रु की अधीनता में चले जाते थे और शत्रु आकर उनके ऊपर अन्याय करते थे और सब कुछ लूट लेते थे, सताया करते थे, तब ऐसे ही न्यायी जिनको परमेश्वर ठहरा देता था, वो शत्रुओं से लड़कर इजरायलियों को छुटकारा देते थे। यदि आप न्यायियों की पुस्तक 3 अध्याय पढ़ेंगे, ओत्नियल के बारे में लिखा है। 6वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर गिदोन के बारे में लिखा है। 11 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको यिप्तह के बारे में लिखा है। इन तीनों अध्याय में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, या जब पवित्र आत्मा समा गया, या जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, तो वो शत्रु से लड़े और जय प्राप्त किए। तो इससे हम क्या सीखते हैं? जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम शत्रुओं पर जय प्राप्त करते हैं। न्यायों 6:34 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जब गिदोन के जीवन में आया तो लिखा है कि पवित्र आत्मा ने पहन लिया। फुटनोट्स में लिखा है हिंदी बाइबल में, और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। पवित्र आत्मा समा गया गिदोन के जीवन में, शरीर में, उसके आत्मा में, और पहन लिया लिखा है। जी हाँ, जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, पवित्र आत्मा पहन लेता है। हालांकि संख्या में हम कम हो सकते हैं, शत्रुओं की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है, पर परमेश्वर हमें जय देता है। जैसे जकरिया 4:6 में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। सो मैंने आपको बताया कि न्यायियों की पुस्तक में वैसे तो कई न्यायी हुए जो शत्रु से लड़े और इस्राएलियों को छुटकारा दिए, परंतु ओत्नियल, गिदोन और यिप्तह जब ये पवित्र आत्मा से भर गए, तब उन्होंने शत्रुओं को हराया। आज भी हम एक युद्ध में हैं। हालांकि हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, मांस और लहू से नहीं, परंतु इंसान के पीछे और परिस्थितियों के पीछे और बीमारियों के पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, उनसे आज हमारा युद्ध है। सांसारिक अभिलाषाओं से हमारा युद्ध है। गरीबी से, बीमारियों से, नकारात्मक परिस्थितियों से आज हम लड़ रहे हैं, और अदृश्य अंधकार की ताकतें, दुष्ट आत्माओं की सेना, जिनसे आज हमारा युद्ध है। प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, परमेश्वर हमें भी जय का जीवन देगा। फिर न्यायियों की पुस्तक में शमशन के बारे में लिखा है। शमशून, सैमसन जिसे हम कहते हैं। यदि आप न्यायियों की पुस्तक 14 अध्याय पढ़ेंगे, 15 अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें साफ लिखा हुआ है, एक जवान सिंह सैमसन के सामने गरजने लगा, दहाड़ने लगा, और सैमसन के हाथ में कुछ भी नहीं था, परंतु उसने सिंह को खत्म कर दिया। जी हाँ, क्या हम भी किसी जंगली जानवर को खत्म कर सकते हैं? जी नहीं, मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं, परंतु इस बात को ना भूलें, पहला पतरस 5 अध्याय में लिखा है कि शैतान भी फाड़ खाने वाले सिंह के समान गरजता है, दहाड़ता है। जी हाँ, वहाँ पर शैतान की तुलना एक ऐसे सिंह के साथ की गई है जो हमें डराना चाहता है और नुकसान पहुँचाना चाहता है और नाश करना चाहता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, परमेश्वर हमें जय का जीवन देगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा
का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा से लगातार बार बार परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। अगली बात हम देखेंगे कि जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते या पवित्र आत्मा बल से उतरता है तो क्या होता है। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 45 वचन से आगे लिखा है, जब कोर्नेलियुस कैसरिया का जो रहने वाला था, सूबेदार था, 100 सिपाही का अधिकारी था, सेंचुरियन था, तब उसने दर्शन को प्राप्त करके प्रेरित पतरस को बुलवाया। पतरस प्रचार कर ही रहा था कि सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। फिर लिखा है प्रेरितों के काम 10 के 45 और 46 में कि जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो अन्य अन्य भाषा बोलना प्रारंभ कर दिए। यदि अंग्रेजी भाषा में देखेंगे तो अननोन टंग लिखा है, अज्ञात भाषा। हम अपनी भाषा अच्छे से बोल सकते हैं। हम जब किसी भाषा को बोलते हैं तो न केवल व्याकरण लेकिन वर्णमाला भी अच्छे से याद करते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हमें किसी भाषा को याद करने की ज़रूरत नहीं, ना ही उसके वर्णमाला को जानने की आवश्यकता है। हमारा दिमाग वहाँ पर काम नहीं करता, हमारी आत्मा वहाँ पर बोलती है। और बाइबल में लिखा है, चूँकि हम भेद की बात अपनी आत्मा में कहते हैं, हम खुद समझ नहीं पाते हैं। बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषा बोलता है वह परमेश्वर से बात करता है। एक बार एक व्यक्ति पास्टर से कह रहा था, पास्टर साहब आप अन्य अन्य भाषा में क्या क्या बोलते रहते हैं। पास्टर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे थोड़ी बात कर रहा था, मैं तो परमेश्वर से बात कर रहा था। जी हाँ, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते आप परमेश्वर से बात करते हैं। कई बार अन्य भाषा में दूसरों के लिए संदेश भी हो सकता है, भविष्यवाणी भी हो सकती है। जी हाँ, भेद की बात हो सकती है, कोई प्रकाशन हो सकता है, उसमें हो सकता है आप आराधना कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। सो मैंने कहा, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं और उस अन्य भाषा में ढेर सारी सेवकाई की बातें उसमें हो सकती हैं। इसी से संबंधित एक और वचन कहूँगा, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 4 पद। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 50वां दिन, प्रभु यीशु मसीह को जीवित हुए 40 दिन हो चुके थे, फिर स्वर्गारोहण हो गया, फिर 10 दिन चेले प्रतीक्षा कर रहे थे उस उपरौठी कोठरी में, सब मिलाकर 50 दिन हो गए। सो जब 50वां दिन आया, बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं सुबह के करीब 9 बजे रहे होंगे और वे सब जो 120 थे पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर की प्रशंसा करने लग गए। जी हाँ, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं आप परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं। याद करिए, आपके रोजाना के जीवन में अचानक से कभी कभी आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में हो रहा है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, न केवल अन्य अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा करना भी हम प्रारंभ कर देते हैं। 7वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 38 वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए तो वो सेवा किए। वे लोग जो शैतान के सताए हुए थे, जो ग्रसित थे, प्रभु यीशु ने उनको छुटकारा दिया और चंगाई दिया और उनके जीवन को बदल दिया। फिलिप्पी के पत्र में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर लिया था। ना तो प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा की आवश्यकता थी क्योंकि वो निष्पाप निष्कलंक थे, और ना ही उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता थी क्योंकि वो तो स्वयं परमेश्वर हैं। लेकिन ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि इस बात को हम अच्छे से जान सकें, वह मनुष्य बनकर, शून्य बनकर इस संसार में आया। जैसे हम मनुष्य को पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वहां तक शून्य कर लिए। हालेलुया! परमेश्वर प्रभु यीशु की नम्रता के लिए, दीनता के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं हम सेवकाई करते हैं। वे तमाम लोग जो शैतानिक शक्तियों से बंधे हुए हैं, और जब हम उनके पास जाते हैं
जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, लोग आजाद होते हैं, लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। एक आखिरी बात, बाइबल में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 20वें अध्याय में 14 वचन से आगे आप पढ़ सकते हैं। जब यहोशापात राजा शत्रुओं से घिर गया, अम्मोनियों से, मोआबियों से एक बड़ी भीड़ आ गई और यहोशापात और उसकी प्रजा और सेना के लोग तुलना में काफी थोड़े से जान पड़ रहे थे। यहोशापात उपवास की घोषणा करवाया, सारे लोग जमा हुए, प्रार्थना कर रहे थे। यह जियल नाम के एक व्यक्ति पर, जो लेवी था, परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने संदेश दिया। उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। जी हाँ, जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, परमेश्वर हमें संदेश देता है। जी हाँ, आपको एक संदेश मिलेगा और वो संदेश किस प्रकार का होगा? जब आप किसी प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, किसी प्रकार के परेशानियों से घिरे हुए हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, परमेश्वर आपको हल बताएगा कि आप कैसे उस समस्याओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं, आप कैसे वहां से बचकर निकल सकते हैं। सो मैंने 8 प्रकार की बातों को बताया कि कैसे हम अच्छी स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्तर से दूसरे स्तर पर, ऊंचाइयों पर हम कैसे जा सकते हैं। केवल मन फिराना ही पर्याप्त नहीं, पवित्र आत्मा से भरना भी बहुत ज़रूरी है। यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु के लिए आवश्यक था, तो आपके मेरे लिए कितना आवश्यक है। जी हाँ, पवित्र आत्मा के खिलाफ ना बोलें, अन्य भाषा के खिलाफ ना बोलें, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के खिलाफ ना बोलें। जी हाँ, जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है, उसके पाप ना तो यहाँ और ना वहाँ कभी क्षमा होंगे, अर्थात कभी भी क्षमा नहीं होंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करें कि हम सब व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाएं। लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे, प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा से भरते जाएं, अन्य भाषा बोलें। जी हाँ, उठते बैठते चलते फिरते, जी हाँ, आप जरूर से बोलें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक इसलिए किया कि मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करूं और वे जो शैतानिक शक्तियों से घिरे हुए हैं, उन्हें स्वतंत्र करो। जी हाँ, परमेश्वर भी यही काम आपके द्वारा और आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में ऐसा करना चाहता है। केवल यही कहना कि पिता परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा से भर जाना चाहता हूँ। जी हाँ, हमें भूख और प्यास की आवश्यकता है। प्रार्थना करें कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस। मेरे पीछे पीछे बोलें, हे पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं। यीशु, मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए और मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए। मैं पवित्र आत्मा से भर जाना चाहता हूं। एक बार नहीं, प्रत्येक दिन मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, ताकि जो हमने 8 अलग अलग परिणामों पर ध्यान दिया है, जो आपके पवित्र बाइबल पर वर्णित है, ऐसा ही मेरे साथ भी होने पाए। हर परिस्थितियों में मैं जय प्राप्त कर सकूं, हर एक अभिलाषाओं के ऊपर मैं जय को प्राप्त कर सकूं, और केवल मुझे ही फायदा ना हो, अन्य लोगों को फायदा हो सके, जिनके बीच में मैं उठता बैठता हूं, जाता हूं, काम करता हूं, सेवा करता हूं, व्यवसाय करता हूं, वो लोग भी छुटकारे को प्राप्त कर सके। ऐसा ही होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज के संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम पवित्र आत्मा के बगैर अनाथ हैं और पवित्र आत्मा के बगैर हम भयानक हैं। हम अपने लिए और दूसरों के लिए नुकसानदायक हैं, किसी लाभ के नहीं बगैर पवित्र आत्मा के। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हम सबों को पवित्र आत्मा से प्रत्येक दिन भरते जाइए, आपके स्वभाव से भरते जाइए, हमें बदलते जाइए कि हम यीशु के समान बनने पाए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं।
प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी दादा दादी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे दादा दादी के लिए हम गाना गाने जा रहे हैं। Showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now order thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we bleed. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of flame. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing if we but trust and obey. There shall be seasons refreshing if we let God have His way. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.